नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड भारत के उत्तर में बसा एक पहाड़ी राज्य है। उत्तराखंड में विभिन्न देवस्थान स्थित है, जिस कारण उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में अक्षय तृतीया के बाद से ही यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम जी के कपाट खुल जाते हैं। कपाट खुलने के साथ ही यात्रा शुरू हो जाती है, जिसे उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा कहा जाता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से गंगोत्री यात्रा के बारे में विस्तार से बताएंगे, जैसे कब जाए, रात में कहाँ ठहरे, मौसम कैसा होगा, यात्रा का कुल खर्चा कितना होगा। इन सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आगे आने वाले हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो इन पर हम वीडियो बना चुके हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन वीडियो के लिंक मिल जाएंगे और ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, गंगोत्री गंगा नदी का उगम स्थल है। यात्रा से गंगा नदी अपना 2500 किलोमीटर का सफर तय करती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र और पावन नदी का सम्मान प्राप्त है। सर्दियों में गंगोत्री में बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, जिस कारण गंगोत्री से 20 किलोमीटर दूर मुकबा गांव में गंगा जी की पूजा की जाती है। हर साल अक्षय तृतीया को माँ गंगा जी की डोली मुकबा गांव से बड़े धूमधाम से गंगोत्री स्थित माँ के मंदिर में लाई जाती है। इस वर्ष गंगोत्री मंदिर के कपाट 14 मई को दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। हर साल देश के सभी प्रदेशों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचते हैं। ज़्यादातर श्रद्धालु यमुनोत्री धाम के बाद ही गंगोत्री धाम जाते हैं। यमुनोत्री धाम की जानकारी हमारे पिछले वीडियो में देखें। वीडियो का लिंक ऊपर दिए गए आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप गंगोत्री धाम जाना चाहते हैं तो आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं तो सबसे पहले आपको आना पड़ता है हरिद्वार। हरिद्वार रेलवे और बस के मार्ग से पूरे देश से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार के बस स्टैंड के सामने से ही चारों धाम के लिए आपको बस मिलती है। अगर आप बस से ट्रैवल करना चाहते हैं तो गंगोत्री के लिए चुनिंदा ही बस दिन में अर्ली मॉर्निंग जाती है। उसके लिए आपको एक दिन पहले ही हरिद्वार से टिकट बुक करना पड़ेगा। टिकट की चार्ज की बात करें तो 300 से 500 टिकट का चार्ज रहने वाला है। इसके अलावा अगर आपको बस नहीं मिलती है तो हरिद्वार से गंगोत्री के लिए शेयरिंग टैक्सी भी चलती है, जिसका किराया बस से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। अगर आप पर्सनल टैक्सी करना चाहते हैं तो पर्सनल टैक्सी के लिए भी 4 धाम यात्रा नाम से बहुत सारे काउंटर बने हुए हैं। वहाँ से आप अपनी पर्सनल टैक्सी बुक कर सकते हैं। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा सबसे सस्ती यात्रा। बस का टिकट आपका 300 से 500 रुपये तक बनेगा। अर्ली मॉर्निंग 5 या 6 बजे बस हरिद्वार से निकलेंगी। चंबा, टिकेरी, उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री धाम पहुंचेंगी। रास्ते में आपको प्राकृतिक झरने, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऐसी बहुत सारी मनमोहक चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। और रास्ते में पड़ने वाली सभी छोटे बड़े शहरों में आपको खाने पीने से लेकर सभी तरीके की व्यवस्थाएं, रुकने ठहरने की व्यवस्था मिल जाएंगी। लेकिन रास्ते में आपको कहीं स्टे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डायरेक्टली गंगोत्री पहुंचते हैं तो आप इवनिंग में 4 या 5 बजे पहुंच जाएंगे। गंगोत्री पहुंचने के बाद देखेंगे जो गंगा नदी है वहां पर काफ़ी लोग स्नान करते हैं। गंगा नदी वही एक ऐसा स्थल है जहां पर मोस्टली सभी लोग स्नान करते हैं, उसके बाद ही दर्शन करते हैं। अगर पॉसिबल है तो आप भी गंगा नदी में स्नान कीजिए, उसके बाद ही दर्शन कीजिए। वहां से गंगा जल लेकर आप वहां पर मौजूद महादेव मंदिर में जल अर्पित कर सकते हैं। दर्शन करने के लिए टाइमिंग जो है वो रात के 9 बजे से 10 बजे तक रहता है। उसके बाद कपाट बंद हो जाते हैं और दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक कपाट बंद रहते हैं। अगर आप गंगोत्री में स्टे करना चाहते हैं तो GMVM के वहाँ पर काफ़ी गेस्ट हाउस है।
इसके अलावा कुछ प्राइवेट होटल भी आपको मिल जाएंगे। मई जून में के महीने में रेट उनका थोड़ा ज़्यादा रहता है, जो 1000 रुपये से लेकर 5000 तक हो सकता है। बट अगर आप जुलाई या अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में जाते हैं तो उनके चार्जेस घटकर 500 से 600 में इजीली आपको होटल मिल जाएगा। दोस्तों, गंगोत्री धाम में खाने पीने से लेकर किसी भी तरीके की दिक्कत आपको नहीं होगी। मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो सभी मोबाइल नेटवर्क वहां पर वर्क करते हैं। गंगोत्री में अगर आप स्टे करते हैं तो अच्छी बात है। अगर पॉसिबल है तो गंगोत्री से वापस आप उत्तरकाशी आ सकते हैं। गंगोत्री से उत्तरकाशी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। अगर आप गंगोत्री स्टे करते हैं और नेक्स्ट डे गौमुख जाने का प्लान करते हैं तो गौमुख जाने के लिए आपको 18 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। 18 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए सबसे पहले आपको डीएफओ से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। डीएफओ डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर उत्तरकाशी, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अपनी पैदल ट्रैकिंग के लिए गौमुख जा सकते हैं। एक दिन की लिमिट लगभग 150 लोगों की है। 150 लोग ही एक दिन में गौमुख के लिए जा सकते हैं। गौमुख जाते वक्त आप देखेंगे 9 किलोमीटर आगे जाने के बाद आपको पहला पड़ाव मिलेगा। पहला पड़ाव जो आपको 9 किलोमीटर बाद मिलेगा उसका नाम है चीरबाजा। चीरबाजा से 3 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको खतरनाक पहाड़ दिखेगा जिसका नाम है गीला पहाड़। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से स्टे नहीं करना है। उसके बाद अगर आप 4 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको एक दूसरा पड़ाव मिलेगा जिसका नाम है भुजवासा। भुजवासा में आपको जीएमवीएम के गेस्ट हाउस और राम बाबा आश्रम, लाल बाबा आश्रम देखने को मिलेंगे। आप चाहे तो वहां पर भी स्टे कर सकते हैं। गौमुख जाते वक्त भुजवासा ही एक लोकेशन है जहां पर आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं मिल जाती है। अगर आप आश्रम में रहते हैं तो आपको 300 रुपये प्रति व्यक्ति के माध्यम से पे करना होगा। उसके अलावा खाने पीने की सभी व्यवस्था आपको मिल जाएंगी। इसके बाद आप आगे की दूरी तय करते हैं तो आप पहुंचेंगे गौमुख, जहां से भागीरथी नदी का उगम स्थल होता है। गंगोत्री ग्लेशियर पिघल के ही वहां से भागीरथी नदी के रूप में प्रभावित होता रहता है। गौमुख से आप तपोवन भी जा सकते हैं। वापस आते वक्त आपको भुजवासा स्टे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट पॉसिबल है तो आप गंगोत्री आ जाइए। गंगोत्री वापस आने के बाद अगर आप पांडव की गुफा देखना चाहते हैं तो आप गुफा देखने भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको लगभग 1.5 किलोमीटर ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। मौसम की बात करें तो यहाँ पर मौसम काफ़ी ठीक ठाक रहता है। यहाँ पर आपको रेनकोट, छाता जैसी चीज़ें कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि यहाँ पर पैदल ट्रैकिंग भी नहीं है। लेकिन अगर आप गौमुख जाते हैं तो आपको रेनकोट और छाता ज़रूर लेके जाना पड़ेगा। अगर आप गंगोत्री से केदारनाथ जाना चाहते हैं तो वहाँ पर ऐसी बस नहीं चलती। आपको टैक्सी से ही केदारनाथ जाना पड़ेगा या फिर वापस हरिद्वार आए और बस से केदारनाथ जा सकते हैं। अब हम जानते हैं गंगोत्री यात्रा बजट के बारे में। अगर आप अपनी यात्रा बस से करने वाले हैं तो आपको गंगोत्री के लिए 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्च होने वाला है। लेकिन अगर आप गौमुख तक जाना चाहते हैं तो आपका खर्च थोड़ा बढ़ के 6 से 7 हज़ार रुपये होने वाला है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होंगी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। Turn us to thousands.